ठीक है जी, सो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, उसमें जितनी भी x और y की वैल्यूज है हमारे पास, वो सभी क्या है आपकी फ्रैक्शन में दे रखी है। ये देखो, अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है, हम लोगों को इस क्वेश्चन में बस प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये अपॉन में, मतलब 2 और 3 क्या है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 3 और 2 अपॉन में। अगर ये अपॉन में नहीं होता तो क्वेश्चन हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। ठीक है, तो अब हमारा पहला काम क्या रहना चाहिए, हम किसी तरीके से इसके डिनोमिनेटर को हटा दूं मैं। ठीक है, वैसे करने को तो हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं क्वेश्चन, बिना इसके डिनोमिनेटर को हटाए खत्म किए भी कर सकते हैं, बट उससे कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी लेंथी हो जाएगी और गलत होने के, क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा काम क्या करना हमने, अब हमने देखना है 2 और 3 का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो क्या आएगा, 2 3 6। तो ध्यान से देखना सबने। अब मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, एलसीएम क्या आएगा मेरे पास 6 आ गया ना। अब मैंने क्या करना है, 2 को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आ जाए, 3 से। तो इसका मतलब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। और 3, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 2 से। आई बात समझ में। तो देखो हमारे पास क्या है, मैं डायरेक्ट ही करता हूं। तो देखो बच्चों क्या है हमारे पास, 3 3 9x, ठीक है, माइनस 5 2 10y अपॉन कितना आ गया मेरे पास 6, विच इज इक्वल टू -2 अपॉन 1। हमने क्या कर दिया, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, सो वी विल गेट 9x माइनस 10y विच इज इक्वल टू -12। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया सबको? कुछ नहीं किया मैंने, जो मेरे पास डिनोमिनेटर था उसका एलसीएम ले लिया। क्लियर है बात? एलसीएम आया 6। अब मैंने क्या करना है, 2 को 6 बनाना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। 3 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी, तो हमारे पास आ गया 9x। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 2 से नीचे भी 2 से ऊपर भी, सो वी विल गेट 10y। सो आंसर इज 9x माइनस 10y विच इज इक्वल टू -12। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है बात? सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले में भी वही काम करूंगा। एलसीएम देखो कितना आएगा इसका, ध्यान से देखना। इसका भी एलसीएम आ गया 6। 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर भी। और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 3। सो वी विल गेट 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। आ गया समझ में? अब देखो 6 इधर भी, 6 इधर भी, 6 से 6 हो गया हमारे पास कैंसिल आउट। सो हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन आई बच्चों, वो आ गई, जी हमारे पास ये वाली ही हो गई इक्वेशन नंबर 2। बस अब तो आप लोग इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। हो जाएगा ये क्वेश्चन कि नहीं होगा? हो जाएगा ना? अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब मैं कोई भी एक इक्वेशन पकड़ता हूं। मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं इसको ले लूं, छोटा सा लग रहा है मुझे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y विच इज इक्वल टू 13। एक वेरिएबल को इधर ही छोड़ा मैंने बच्चों, दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ। तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 13 माइनस 2x अपॉन 3। समझ में आया ना? अब तो लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट चल सकते हैं हम। y की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, किसी भी इक्वेशन में डाल दूंगा। इसको इस इक्वेशन को पकड़ा है तो इट मीन्स इसमें डालूंगा। तो 9x एज इट इज माइनस 10, y कितना है हमारे पास 13 माइनस 2x अपॉन 3 विच इज इक्वल टू -12। ठीक है जी। 1 और 3 का एलसीएम लोगे आप तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3। तो ये आ गया 27x माइनस 10 इंटू 13 माइनस 2x विच इज इक्वल टू -12/1। समझ में आया सबको यहाँ तक?
अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई. सो वी विल गेट 27x माइनस 130 प्लस 20x विच इज इक्वल टू माइनस 36. समझ में आया सबको यहाँ तक? यस और नो? ओके. तो 27 में हमने क्या किया, 20 को ऐड किया तो आई थिंक आ गया हमारे पास 47x, है ना. और ये माइनस 30 परे जाके क्या हो जाएगा, प्लस 30. सो 130 माइनस 36 कितना आ गया, 10 में 6 गया 4, यहाँ पे आ गया 2 मीन्स 12, 12 में 3 गया तो आ गया बच्चों हमारे पास कितना, 94. ठीक है जी, इतना लिखा आप सबने? ठीक है, तो आगे चलते हैं ज़रा. सो वी विल गेट 47x इज इक्वल टू 94. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94 अपॉन 47. 47 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9. सो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 2. सो बस आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, देखो इक्वेशन नंबर थर्ड इज विच वन, दिस वन, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x ओवर 3. कितना था जी, y की वैल्यू कितनी थी, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x ओवर 3, यही थी ना. तो देखो कितना आ गया हमारे पास, 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ओवर 3. तो आ गया 13 माइनस 4 ओवर 3, डेट इज 9 ओवर 3. तो आंसर कितना है बच्चों हमारे पास, 3. सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 2 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 3. डेट्स इट, इतना सा था क्वेश्चन. थोड़ा सा लेंथी था बट वी हैव डन इट.